नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन खान एक बार फिर आप सबके सामने हाज़िर हूँ। आज मैं एक बहुत अच्छा आदेश आया है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का, वो आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ। उसमें ये है कि निर्दोष लोगों के खिलाफ़ हो रहा गोहत्या निरोधक कानून का दुरुपयोग। ये माननीय उच्च न्यायालय कह रहा है कि हमारे यहाँ जो गोवंश हत्या का जो कानून है उसका लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये गलत इस्तेमाल कर कर निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है, उत्पीड़ित किया जा रहा है, और कभी कभी मॉब लिंचिंग की जा रही है। ये बहुत ही गंभीर समस्या थी, जिस पे माननीय उच्च न्यायालय ने एक केस को स्टडी करते हुए ये बात कही है, जिसमें कि एक अभियुक्त पिछले 1 महीने से जेल में है और वो एक तरह से उसके खिलाफ़ कोई सबूत भी नहीं है, और वो बिना किसी वजह के 1 महीने जेल में था और उसको कल ज़मानत दी गई माननीय उच्च न्यायालय द्वारा। तो इस तरह की जो बातें होती हैं, कभी कभी हमारे माननीय उच्च न्यायालय जो हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार संज्ञान लिया है और उस पर आदेश पारित किए हैं। और पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कुछ ऐसे उलझे हुए केसेस इस देश में हुए जिसमें सरकार की मंशा पर भी शक किया गया कि सरकार ने भी कुछ केसेस, जैसे कि आप लोग जानते हैं डॉक्टर कफील साहब के साथ भी हुआ, ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया और उन्होंने फटकारा भी राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को। और उसमें सबसे ताज़ा मसला जो है वो गो हत्या कानून का है। तो गो हत्या कानून में लोगों को फंसाया जाता है ये कह के कि आपके घर में गो मांस रखा हुआ है या आपने गो मांस का सेवन किया है या आप गो मांस ले जा रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि अक्सर ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है जो उनके पास बरामद मांस होता है, उसका कोई ठीक से उसकी कोई चेकिंग होती नहीं है और उस केस में आगे क्या होता है कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन उस वक्त जैसे इखलाक के साथ हुआ, उसको घर से घसीट कर बाहर निकाल के मार दिया गया। क्या हुआ उसका? आप सोचिए क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं, उसके साथ न्याय नहीं हुआ और उसके कातिलों को सम्मानित भी किया गया। तो इस तरह के केसेस हमारे देश में हो रहे हैं। तो कभी कभी माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लेता है और इस तरह के अपने आदेश पारित करता है। उसी कड़ी में ये बात माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है और उस आदेश को मैं थोड़ा सा आपको पढ़कर बताता हूँ कि उसमें क्या कहा गया है, तो चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। और ये सब चीज़ें जब होती हैं तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगता है सरकार और सरकार की नीयत पे, और विपक्ष को जो समर्थन देते हैं लोग उनकी भी नीयत पे कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ क्यों इस तरह की लामबंदी होती है, ये क्यों ऐसा होता है और क्या इनकी मंशा है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो बात कह रहा है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है उत्तर प्रदेश में गो हत्या संरक्षण कानून का निर्दोष लोगों के खिलाफ दुरुपयोग हो रहा है। जब कभी कोई मांस बरामद होता है तो बिना जांच उसको गोमांस करार दे दिया जाता है। निर्दोष व्यक्ति को उस अपराध के लिए जेल भेज दिया जाता है जो शायद उसने किया ही नहीं है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने यह टिप्पणी गो हत्या कानून के तहत जेल में बंद रहमू उर्फ रहीमुद्दीन की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए की। तो ये जो रहमू है पिछले 1 साल से पिछले 1 महीने से जेल में था और उसी पर सुनवाई के दरमियान ये सब चीज़ें सामने आईं। तो माननीय उच्च न्यायालय ने ये पाया कि कहीं ना कहीं इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। हाईकोर्ट ने कहा जब कभी कोई गोवंश बरामद किया जाता है तो रिकवरी मेमो तैयार नहीं किया जाता। किसी को पता नहीं होता कि बरामदगी के बाद गोवंश को कहाँ ले जाया जाएगा। कोर्ट ने कहा गो संरक्षण गृह और गौशाला बूढ़े और दूध न देने वाले पशुओं को नहीं लेता है। ये गौशालाओं की हालत है जो सरकार की तरफ से संचालित किए जाते हैं कि उसमें जो बूढ़ी गायें हैं या जो ऐसी गायें जो दूध नहीं देती हैं उनको लेने से वो कतराते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह के जो बाड़े हैं, इस तरह के जो सरकार की तरफ से चीज़ें चलाई जा रही हैं, तो इसमें साफ साफ लिखा है कि जो संरक्षण गृह हैं वहाँ पे भी लोग इनको लेना नहीं चाहते कि इनको बेवजह इनको खिलाएंगे, पिलाएंगे, पालेंगे और कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये है स्थिति इस देश में। एक तरफ जहाँ गाय एक पूजनीय जानवर है हिंदू धर्म के लिए, उसको लोग गाय को माता कहते हैं, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ जब इस तरह की गौशालाओं में इनको लाया जाता है तो वहाँ पर लेने से लोग कतराते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है, ये भी एक क्राइम है, ये भी एक गुनाह है जिस पे माननीय उच्च न्यायालय ने इस पे टिप्पणी की है। और वहीं आगे ये भी कहते हैं कि
ऐसी गायों को जो दूध नहीं दे रही हैं या जो काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं, वो पुलिस और स्थानीय लोगों द्वारा पकड़े जाने के डर से इनको किसी दूसरे राज्य में ले नहीं जा सकते। ये भी एक बहुत बड़ा डर है कि चलो भाई दूसरे किसी राज्य में ले जाके बेच दे, लेकिन रास्ते में अगर इस तरह के लोग पकड़ेंगे आपको, वो सीधा आप पे आरोप लगाएंगे कि आप इसको हत्या करने के लिए ले जा रहे हैं, बिना किसी प्रूफ के आपको या तो मॉब लिंचिंग कर दी जाएगी या तो आपके ऊपर जो है गौ हत्या का कानून लगाकर आपको अंदर कर दिया जाएगा। तो ये इस तरह की चीज़ें इस देश में बारंबार होती रही हैं, इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय ने इस तरह का आदेश दिया है और ये एक तरह से स्पष्ट निर्देश है सरकारों को, राज्य सरकारों को कि इस पर ध्यान दें और इस तरह से किसी निर्दोष व्यक्ति को उत्पीड़ित न किया जाए। जैसा कि रहमू के मामले में हुआ कि उसके ऊपर कोई भी सबूत नहीं है, उसके खिलाफ़ कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो 1 महीने जेल में रहा। ये बहुत अजीब बात हो रही है इस देश में। और दूसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्ट ने कही कि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा ज़्यादातर मामलों में बरामद मांस फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा जाता। आरोपी को उस अपराध में जेल जाना होता है जिसमें 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। सोचिए, जो मांस बरामद हुआ है उसकी फॉरेंसिक जाँच होती है और फॉरेंसिक जाँच होने के बाद ये पता किया जाता है कि ये गोमांस है कि नहीं है। जब वो फॉरेंसिक जाँच में ही नहीं गया तो सोचिए अब वो जो आदमी है जो इस केस में फंसाया गया है उसका क्या हाल होगा। बड़े अजीब हाल है भाई इस देश में। एफआईआर में कोई विशेष आरोप भी नहीं है, उसके एफआईआर जो हुई है उसके खिलाफ उसमें भी कोई विशेष आरोप नहीं है। बड़ी अजीब हालत है। कोर्ट ने कहा अगर गोहत्या निरोधक कानून उसकी भावना के तहत लागू किया जाना है तो छुट्टा गायों को या तो उनके मालिकों को यहाँ रखना होगा या उनके लिए आश्रय की व्यवस्था करनी होगी, यानी कि और आश्रयों की ज़रूरत है जहाँ पे उनको रखा जाए। अन्यथा इस तरह की घटनाएं इस देश में होती रहती हैं और होती रही हैं। आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि पहले भी हमने देखा है कि जैसे दहेज उत्पीड़न के जो मामले होते थे उसमें भी कभी अक्सर जो है निर्दोष लोगों को फंसाया जाता था लड़की पक्ष द्वारा। उसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि जो SC/ST एक्ट हुआ करता था उस पर भी काफ़ी उंगलियां उठती थी, उस पर भी कभी कभी इसके गलत इस्तेमाल किए जाते थे और कभी कभी निर्दोष लोगों को फंसाया जाता था, उत्पीड़ित किया जाता था या उनसे अपनी दुश्मनी निकाली जाती थी। तो इस तरह की चीज़ें जब इस देश में होती हैं तो कहीं ना कहीं ये हम पूरे देश के लिए बहुत खतरा होता है। इससे तनाव होता है और इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होती हैं। फिर कभी ऐसी बातों पे और विस्तार से बात करूंगा, लेकिन आज के लिए बस यही। और मेरी दुआ है कि आप लोग खुश रहें, मिलकर रहें, एकता के साथ रहें। आप लोग हमेशा ये याद रखें, देश प्रथम है, उसके बाद आप हैं या आपका धर्म है। जय हिंद, जय भारत।